हाँ समझो, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से नहीं पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझ लो। पार्ट माने भाग, ऑफ माने के, स्पीच माने बोली, बोली के भाग। हम लोग दिन भर जो आपस में बातचीत करते हैं, जिनसे विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे बोली कहते हैं। जैसे ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर दूसरी भाषा बोली जाती है, बोलते वो हो रहे हैं, उनकी भाषा तुम समझ ना पा रहे, तुम्हारी भाषा वही समझ ना पा रहे हो। शरारन ना, इधर हमारी बात सुनो, उनकी भाषा तुम समझ ना पा रहे। कहीं ना जाओ, अगर सिर्फ अपने वहां पुरवा में है, चले जाओ कंजड़न में ही, वो अपनी भाषा में यहाँ बोली, तुम समझ ना पाई हो क्या कह रहे हैं, वही आपस में समझ ली। पंजाबी अपने भाषा में यहाँ बोले, पंजाबी भाषा पंजाबी समझिए, हम लोग ना समझ पाई बात, हमारी भाषा वही समझ जाती। तो जो नहीं पढ़े हैं हिंदी में ना समझ पावती। कुल मिलाए कि उनकी भाषा अगर हम जान ना पाए तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हम समझ ना पा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं पता नहीं चल रहा। उनके विचार, उनके दिमाग हम कहाँ है, उनके मन में कहाँ है, उनके दिल में कहाँ है, हमारे तक नहीं पहुंच रहा। हम हो हिंदी हैं, तुम हो हिंदी है, तो हमारी बात तुमका समझ हमारे, तुम्हारी बात हमका समझ हमारे। अगर कोई अंग्रेज आ जाए बाहर, तो जैसे पार्टी आवत है हमारे पास दरी वाले काम में यहाँ, तो वो हमका दरी बतावती कैसे का बनी है, तो अंग्रेजी में बतावती, हम उनका हिंदी में यहाँ बताई तो हम तुके समझ ना आवत, अंग्रेजी में मगर हम बताई तब उनके समझ में आएगी। अब रसिया से नहीं आया रहा जो बायर, वो रसियन बोल रहा है, तो रसियन तो यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक एक्सपोर्टर ट्रांसलेटर आया था, वो हिंदी करके हमको बताता था, हमारी हिंदी को रसियन में उसको समझाता था। समझ गए? यानी विचारण करना, अपने आदान प्रदान के लिए करने के लिए बोली करा होना जरूरी है। ऐसी बोली होना जरूरी है जो अगले आदमी समझ में आवे, जिससे वो समझ जाए क्या कह रहे हैं। इससे विचारण के आदान प्रदान ने तो अपने मन की बात को छुपाओ। अगर अगला आदमी समझ ना पा रहा है तो जानना चाहिए क्या कहे। अंग्रेज है, उसका हिंदी ना आवती, तुम हिंदी मुका चाहे गाली दो, समझ नहीं पा रहा। अंग्रेज है, तुम अंग्रेजी तुमका ना आवती, तुम अंग्रेजी तुमका गाली दे, तुम नहीं समझ पाई हो। कहने का मतलब ये है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बोली की आवश्यकता होती है, बोली की जरूरत पड़ती है। तो बोली की बोली अनेक प्रकार की होती है। बोली को 8 पार्टों में बांटा गया है। बोली के कितने पार्ट हैं? 8। पार्ट ऑफ स्पीच माने बोली के प्रकार, पार्ट ऑफ स्पीच 8 है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अति बात समझ हमारी। जो यह बोली है 8 भागन में बांटी गई है। जितने दिन भरे में यहाँ बोलत हो, रात में बोलत हो, वह कोई ना कोई भाग में यहाँ चले जाते हैं। समझ हमारी बात। 8 भागन के अलावा कोई बोली नहीं बनी है। सिर्फ 3 ऐसे हरफ है, 3 बोली के शब्द हैं जो 8 भागन के अलावा 9वें भागन जाती है, जो 8 भागन में यहाँ कोई में यहाँ नहीं मिलती है। समझ हमारी बात। 3 शब्द ऐसे हैं, तो क्या हम जब ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गई है टॉपिक, तब हम पढ़ेगा कि 3 शब्द कौन है और कहाँ पर मिलते हैं। समझ हमारा। वो 3 शब्द के अलावा दुनिया भर में जितनी बात करत हो, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से भी बात करे, वह बात कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच करे 8 भागन में कोई ना कोई भागन जरूर आएगी। 8 भाग है, 8 भागन में से कोई ना कोई भागन जरूर आएगी। तो 8 भागन में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा, सीरियल से नहीं, 1 नंबर से। आज पढ़ाई होगी नाउन की। नाउन नंबर 1, पार्ट ऑफ स्पीच बोली के प्रकार। नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। पहले समझ लो, फिर उतार लो, डायरी पर उतार लो, यादों कर लियो।
ये सब चीजें जितनी पढ़ाई जाती ही सिर्फ यो ना है कि आज हम पढ़ ले और अगले दिन वीडियो देख ले, वीडियो खाली देख लो और अगर डायरेक्ट ना उतरी हो तो ये कान से नहीं सुनी हो, ये कान से निकल जी जो कि है ना है। जब तक पढ़ाया जाए वीडियो के सहारे ना रहो, वीडियो में सिर्फ देखना है, डायरी पर नोट जरूर करना है, नोटबुक बना लो, नोट करते रहो, हर चीज नोट करो, उसके बाद रिहर्सल करो, फिर अगर समझ हम ना आवे तो हमसे दोबारा पूछ सकते। मोबाइल नंबर साइड में लिखा है, इस पर फोन करके या व्हाट्सएप जरिए या हमसे संपर्क करके किसी भी तरीके से। नंबर 1 नाउन, नाउन के माने होता है संज्ञा। परिभाषा का है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। ए नाउन माने एक नाउन, एक संज्ञा, इज माने है द नेम ऑफ, एक संज्ञा है, नेम ऑफ द नेम, ए नाउन इज द नेम, एक संज्ञा है, नेम यानी नाम, ऑफ माने का के होता है माने के, ए पर्सन, ए पर्सन माने एक आदमी, प्लेस, प्लेस माने स्थान, एंड थिंग्स माने वस्तु, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जैसे राम नाम है, कोई केरा, कोई लड़के का नाम राम है, सीता कह दिया जाए, कोई लड़की का नाम है, या कोई औरत का नाम है, राधा कह दिया जाए, मीरा कह दिया जाए, जूही कह दिया जाए, जोया कह दिया जाए, कोई भी नाम, दुनिया में जितने नाम बने हैं वो सब नाउन है। चेयर, चेयर माने कुर्सी, किसी वस्तु का नाम है, यह किसी व्यक्ति का नाम है, यह किसी वस्तु का नाम है। प्लेस माने स्थान होता ही है। मार्केट माने बाजार, बाजार एक निश्चित जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। जैसे कह दिया जाए अंगरासी, अंगरासी एक गांव का नाम है, वो एक निश्चित स्थान पर बसा हुआ है, उसी स्थान को अंगरासी कह सकते हैं, दूसरी जगह को अंगरासी नहीं कह सकते। जैसे ये हमारा गांव है मोहिउद्दीनपुर, मोहिउद्दीनपुर एक निश्चित स्थान का नाम है, जितने स्थान का नाम मोहिउद्दीनपुर है उतने ही स्थान को मोहिउद्दीनपुर कह सकते हैं। एक मेड़ के बाद या उसके एक कदम आगे स्थान खत्म होने के बाद एक कदम आगे बढ़ने पर दूसरे गांव की सरहद लग जाती है, उसको मोहिउद्दीनपुर नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन समझ में आएगा? इज द क्लियर? कोई डाउट? कायदे समझ लो, जो चीज समझ ना आवे पूछ लो। इससे ऐसे समझो, खाली लिखे पर 4 हरफों पर ना जाए, राम लिख दिया गया, चेयर लिख दिया गया, प्लेस लिख दिया गया, मार्केट लिख दिया गया। ऐसा नहीं है कि इम्तिहान में नहीं 4 शब्द आ जाए कि नाउन छांटिए, निम्नलिखित पैराग्राफ से नाउन छांट कर लिखो, या अंग्रेजी में यहाँ लिखा हो पुकार हो कि नाउन छांट कर लिखो, तो नाउन छांट के तो उन्हें 4 हरफ ढूंढो कि हम अच्छा राम लिखना है, चेयर लिखना है, प्लेस लिखना है, मार्केट लिखना है, इन्हें ढूंढ लो, उन्हें नाउन है। अभी शब्द ना हो ये वर्ड अगर ना हो तो तुमका यू ना देखना है, रटना इस शब्द ना, रटना कौन चीज? कॉन्सेप्ट, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। परिभाषा अंग्रेजी में याद कर लो, क्योंकि इम्तिहान में यहाँ जब लिखने के लिए नाउन की परिभाषा लिखो, ठीक है, उदाहरण सहित, तो तुमका यह अंग्रेजी में लिखे पर है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, कामा, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स लिखे, थिंग लिखा है उसमें ऐसा लगा लेना, जैसे राम, चेयर, प्लेस, मार्केट, कोई भी। समझ में आई गई बात? नोट कर लिया? अब आगे आएगा प्रोनाउन।
द वर्ड that is used so that is used in place of a noun. A noun comma is called pronoun. The word is the word comma that is used in place a noun comma is called वे शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों नोट किए हो जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे he, she, you, he माने वह, she माने वह, you माने तुम, he पुल्लिंग है, she स्त्रीलिंग है। it, they, we, I, it माने यह, they माने वे, we माने हम, I माने मैं। नोट कर लो। प्रोनाउन सर्वनाम बहुत इम्पोर्टेंट, नाउन से ज्यादा प्रोनाउन इम्पोर्टेंट है। नोट हो गया बेटा, समझाइए। सर्वनाम द वर्ड that is used in place a noun is called pronoun. The word माने यहाँ पर दा माने आएगा वह, वैसे दा माने कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्पेशल दा वर्ड के लिए लगा है। दा माने वह शब्द, काम दैट माने जो, इज यूज्ड इस्तेमाल होता है, इन प्लेस माने स्थान पर, ए नाउन माने नाउन, एक नाउन की जगह, एक संज्ञा के स्थान पर, वह शब्द जो एक संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, यूज होता है। यूज माने इस्तेमाल, यूज लिखा है। इज माने है, कॉल्ड माने पुकारते,
प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहते हैं। सीधी परिभाषा, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ही, सी, यू, इट, दे, वी, आई, ये अच्छे लिखाए हैं नहीं, बहुत थोड़े नहीं, बहुत है प्रोनाउन। ही माने वह पुल्लिंग है, सी माने वह स्त्रीलिंग है, यू माने तुम, इट माने यह निर्जीव चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, दे माने वे, वी माने हम, आई माने मैं। हाथी जी का देखो ना बुलाए पढ़े के लिए। तो हमका याद दिवाए हो तुम फोन कर देते। चलो अगले जुमरात जुम्मा शनिचर याद रखो, हाफिज जी का बुलाए ले उन्हों पढ़ ले, ठीक है। अब तो समझ हम आएंगे बात। अब यू समझो ये प्रोनाउन होते इस्तेमाल होते कैसे हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है। अब पहले आया है मोहन एक अच्छा लड़का है, दूसरे वाक्य में आया है वह कक्षा 7 में पढ़ता है। पहले वाक्य में आवा मोहन एक अच्छा लड़का है, दूसरे आवा वह कक्षा 7 में पढ़ता है। तो ये दोनों वह आया है, वह की के लिए है, की के बारे में बात हो रही है, की का कई दिन कक्षा 7 में पढ़ता है, मोहन एक तो कही दिन, समझ में, क्योंकि बात चल रही है मोहन की, बात चल रही है मोहन की, बात मोहन की चल रही है। तो मोहन के यहाँ कहन कक्षा 7 में पढ़ता है, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, वह पढ़ने में सबसे तेज है, उसके पिता एक अध्यापक हैं, उसकी माता एक डॉक्टर है, उसके 2 भाई है, उसके एक बहन है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। यही जत्ते कहे हैं, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, मोहन एक बारे मोहन कक्षा 7 में पढ़ता है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, उसके पिता मोहन के पिता, उसकी माता मोहन की माता, उसके भाई मोहन के। अब बार बार मोहन ना इस्तेमाल किया जी, पहले शब्द में आया मोहन एक अच्छा लड़का है, अब उसकी जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे प्रोनाउन। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वह उसका, उसकी, ये शब्द मोहन की जगह पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बार बार मोहन नाम तो नहीं लिया जाएगा। तो ये जो शब्द है मोहन की जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये प्रोनाउन है। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आई गई बात? क्लियर? इज द क्लियर? एनी डाउट? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई कि क्या कहा थे प्रोनाउन। अब अगर हम वाक्य लिख दी और मैं प्रोनाउन कहीं बताओ कौन सा प्रोनाउन है और कौन नाउन है, तो ढूंढ ले हो, ढूंढ ले हो, ठीक। देखो, Lupa is a farmer, his wife is Kiran, they have THEY, they have 2 children। अभी मैं बताऊं नाम, नाउन
कौन सा है? रूपा कहाँ है? नाउन है कि प्रोनाउन? रूपा एक व्यक्ति का नाम है। इज ए फार्मर हिज, हिज है प्रोनाउन। उस उसके पत्नी, हिज वाइफ, उसके आवा, हिज माने उसके, और उसके के रूपा के। अब यहाँ होते रूपा की वाइफ, रूपाज वाइफ, तो होते रूपाज वाइफ होते, उसकी जगह हिज आया, हिज प्रोनाउन। इज किरण, फिर नाउन। दे माने वे, माने दोनों लोग आएंगे, तो रूपम नाउन और किरणव नाउन, और दोनों लोगों की जगह दे किरा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुआ प्रोनाउन। दे हैव 2 चिल्ड्रन, वो दो, उनके पास उनके 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे रखते हैं, माने उनके 2 बच्चे हैं। अब की बात समझ में मिटाई? हाँ समझो। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन साड़ी में पर्सन पहले, फिर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, PERSON, ठीक। फर्स्ट पर्सन, हाँ यू लिखना है, आई वे, दो होती। उसके बाद में होता है सेकंड पर्सन, PERSON, YOU। उसके बाद में होता है थर्ड पर्सन, इट, दे। नोट करो तो हम पहले बनाए के यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, PASSIV, पसेसिव केस। आई केरा ऑब्जेक्टिव केस, मी। वी केरा अस। पसेसिव केस माई, कामा माइन।